वित्तीय स्वतंत्रता। क्या आप जल्दी वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप युवा हो या बुजुर्ग, अमीर हो या गरीब। वह विषय है वित्तीय स्वतंत्रता। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में किसी न किसी समय वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का सपना देखते हैं, लेकिन वास्तव में इसका क्या मतलब है और क्या हम इसे जल्दी प्राप्त कर सकते हैं? वित्तीय स्वतंत्रता क्या है? वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है कि आपको अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपके पास अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी है। आप जो चाहे कर सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं और जब चाहे कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? वित्तीय स्वतंत्रता कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह आपको तनाव से मुक्त करती है, आपको अपने जुनून को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है और आपको अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने का मौका देती है। यह आपको अपने सपनों को साकार करने और एक पूर्ण जीवन जीने में भी मदद कर सकती है। क्या आप जल्दी वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं? हाँ, आप जल्दी वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता होती है। आपको अपनी आय बढ़ाने, अपने खर्चों को कम करने और अपने पैसे का बुद्धिमानी से निवेश करने के लिए तैयार रहना होगा। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कदम। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं। नंबर 1, अपना बजट बनाएं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। एक बजट आपको अपने खर्चों को ट्रैक करने और यह देखने में मदद करेगा कि आप कहाँ कटौती कर सकते हैं। एक बजट बनाना वित्तीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको अपनी आय और व्यय का स्पष्ट अवलोकन देता है, जिससे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सूचित निर्णय ले सकते हैं। बजट बनाने से आप यह पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां आप कटौती कर सकते हैं। बजट बनाने के कई तरीके हैं। आप एक स्प्रेडशीट, एक बजटिंग ऐप या यहां तक कि एक पेन और पेपर का उपयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक ऐसा तरीका खोजें जो आपके लिए काम करे और जिसके साथ आप बने रह सकें। एक बार जब आप अपना बजट बना लेते हैं तो इसे नियमित रूप से समीक्षा करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आप ट्रैक पर हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपके बजट को बनाने और बनाए रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। अपनी आय और व्यय को ट्रैक करें। यह आपको यह देखने में मदद करेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अपनी आय और व्यय को वर्गीकृत करें। यह आपको उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा जहां आप कटौती कर सकते हैं। एक यथार्थवादी बजट बनाएं। अपने खर्चों को कम करके आंकने से बचें। अपने बजट के साथ बने रहें। यह समय और अनुशासन लेता है, लेकिन यह इसके लायक है। अपने बजट को नियमित रूप से समीक्षा करें। यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आप ट्रैक पर हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। नंबर 2, अपने कर्ज का भुगतान करें। उच्च ब्याज वाले कर्ज जैसे कि क्रेडिट कार्ड ऋण आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोक सकते हैं। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए एक योजना बनाएं और उस पर टिके रहें। यह सरल वाक्य वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम को रेखांकित करता है। कर्ज से छुटकारा पाना, विशेष रूप से यह उच्च ब्याज वाले कर्ज जैसे कि क्रेडिट कार्ड ऋण पर ध्यान केंद्रित करता है, जो आपकी वित्तीय प्रगति में एक बड़ी बाधा हो सकते हैं। यहाँ इस सलाह को और विस्तार से समझाया गया है।
उच्च ब्याज वाले कर्ज का प्रभाव। क्रेडिट कार्ड ऋण में अक्सर बहुत अधिक ब्याज दरें होती है, जिसका अर्थ है कि समय के साथ आप केवल न्यूनतम भुगतान करने पर बहुत अधिक ब्याज का भुगतान कर सकते हैं। यह आपके वित्तीय लक्ष्यों जैसे कि घर खरीदना, सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना या व्यवसाय शुरू करना में देरी कर सकता है। यह तनाव और चिंता का कारण भी बन सकता है, जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। कर्ज भुगतान योजना बनाना। अपने सभी कर्जों की एक सूची बनाएं, जिसमें प्रत्येक कर्ज की बकाया राशि, ब्याज दर और न्यूनतम भुगतान शामिल हो। यह तय करें कि आप किस कर्ज का भुगतान पहले करना चाहते हैं। 2 लोकप्रिय विधियां हैं। स्नोबॉल विधि। सबसे छोटे कर्ज का भुगतान पहले करें, भले ही उसकी ब्याज दर कुछ भी हो। हिमस्खलन विधि। सबसे अधिक ब्याज दर वाले कर्ज का भुगतान पहले करें। एक बजट बनाएं और देखें कि आप अपने कर्ज के भुगतान के लिए कितना पैसा लगा सकते हैं। अतिरिक्त आय प्राप्त करने के तरीकों की तलाश करें, जैसे कि साइड जॉब या अपनी अप्रयुक्त वस्तुओं को बेचना। योजना पर टिके रहें। अपने कर्ज के भुगतान के लिए एक समय सारिणी बनाएं और उस पर टिके रहें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। यदि आप अपनी योजना से भटक जाते हैं तो निराश न हो, बस वापस ट्रैक पर आएं। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन यह वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। अतिरिक्त सुझाव। अपने क्रेडिट कार्ड कंपनियों से कम ब्याज दरों के लिए बातचीत करने का प्रयास करें। यदि आपके पास कई क्रेडिट कार्ड हैं, तो आप उन्हें कम ब्याज दर वाले व्यक्तिगत ऋण में समेकित करने पर विचार कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। नंबर 3, बचत करना शुरू करें। जितनी जल्दी हो सके बचत करना शुरू करें। यहाँ तक कि छोटी मात्रा में बचत भी समय के साथ बढ़ सकती है। जितनी जल्दी हो सके बचत शुरू करने का मतलब है कि आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक मजबूत नींव बनाने का मौका मिलता है। जब आप जल्दी बचत करना शुरू करते हैं, तो आपके पैसे के पास चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से बढ़ने के लिए अधिक समय होता है। इसका मतलब है कि आप न केवल अपनी मूल बचत पर ब्याज कमाते हैं, बल्कि पहले अर्जित ब्याज पर भी ब्याज कमाते हैं। समय के साथ यह एक महत्वपूर्ण राशि में जुड़ सकता है। यहाँ तक कि छोटी मात्रा में बचत भी समय के साथ बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि आपको शुरू करने के लिए बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता नहीं है। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे समय के साथ अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप हर महीने 1000 रुपया बचाना शुरू कर सकते हैं। समय के साथ यह राशि बढ़ती जाएगी और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब पहुंच जाएंगे। बचत शुरू करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। बजट बनाएं। एक बजट आपको अपने खर्चों को ट्रैक करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा जहां आप पैसे बचा सकते हैं। स्वचालित बचत। अपने बचत को स्वचालित करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि आप नियमित रूप से बचत कर रहे हैं। आप अपने बैंक खाते से अपनी बचत में स्वचालित रूप से पैसे ट्रांसफर करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। अपने खर्चों को कम करें। अपने खर्चों को कम करने के तरीकों की तलाश करें। उदाहरण के लिए, आप कम बार बाहर खा सकते हैं या कम खर्चीला मनोरंजन पा सकते हैं। अपने पैसे का निवेश करें। अपने पैसे को निवेश करने से आपको इसे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि निवेश में जोखिम शामिल है। धैर्य रखें। बचत एक मैराथन है, दौड़ नहीं। समय के साथ आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब पहुंच जाएंगे। नंबर 4, निवेश करें। अपने पैसे को निवेश करने से आपको इसे बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न प्रकार के निवेश उपलब्ध हैं। नंबर 5, अपनी आय बढ़ाएं। अपनी आय बढ़ाने के कई तरीके हैं, जैसे कि पदोन्नति प्राप्त करना, साइड हसल शुरू करना या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना।
नंबर 6, वित्तीय रूप से साक्षर बने। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको पैसे के बारे में जानने की जरूरत है। वित्तीय साक्षरता पर किताबें और लेख पढ़ें, सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लें और वित्तीय सलाहकारों से सलाह लें। नंबर 7, अनुशासित रहें। वित्तीय स्वतंत्रता एक मैराथन है, दौड़ नहीं। रास्ते में असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हार मत मानो। अनुशासित रहो और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो। वित्तीय स्वतंत्रता एक लंबी और सतत प्रक्रिया है, जिसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह एक मैराथन की तरह है, न कि एक दौड़ की तरह, जिसे आप कुछ ही समय में पूरा कर सकते हैं। इस यात्रा में आपको कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी आपको लगेगा कि आप अपने लक्ष्यों से बहुत दूर हैं या आप कभी भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप हार न माने। अनुशासन वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। इसका मतलब है कि आपको अपने बजट का पालन करना होगा, अपने खर्च करने की आदतों को नियंत्रित करना होगा और अपने निवेशों को लगातार प्रबंधित करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह आवश्यक है कि यदि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना भी महत्वपूर्ण है। याद रखें कि आप वित्तीय स्वतंत्रता क्यों चाहते हैं। यह आपको कठिन समय में प्रेरित रहने में मदद करेगा। अपने लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें और प्रत्येक चरण को पूरा करने पर अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। नंबर 8, धैर्य रखें। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में समय लगता है। रातों रात अमीर बनने की उम्मीद न करें। धैर्य रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए रणनीतियां वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। खर्चों में कटौती करें। अपने खर्चों को कम करने के तरीके खोजें। उदाहरण के लिए, आप कम खर्चीले घर में जा सकते हैं, कम खर्चीली कार चला सकते हैं या घर पर खाना बना सकते हैं। आय के कई स्रोत बनाएं। आय के कई स्रोत होने से आपको वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित होने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, आप एक अंशकालिक नौकरी कर सकते हैं, किराए के लिए संपत्ति खरीद सकते हैं या ऑनलाइन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अपने निवेश में विविधता लाएं। अपने सभी अंडे एक टोकरी में न डालें। अपने निवेश में विविधता लाने से आपको जोखिम कम करने में मदद मिलेगी। वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। एक वित्तीय सलाहकार आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने में मदद कर सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव है, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।